Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 18 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM705. First of all, as usual, we will have a recap of what we studied in our last lecture. Students, our last lecture was very much focused on the resources and task types. We discussed resource sheet in detail. और हम लोगों ने रिसोर्स शीट के तमाम कॉलम्स पे बड़ी तफसील से बात की थी। हम लोगों ने आपको सबसे पहले ये बताया कि रिसोर्स शीट व्यू पे आपने जाना कैसे है और वहाँ पे जाने का पर्पस क्या है। और हमने वहाँ डिस्कस किया था कि आप लोगों ने रिसोर्स पूल मैनेज करना है ना। रिसोर्स पूल मैनेज करने के लिए आपका जहाँ पे रिसोर्सेज का डेटाबेस है, जहाँ पे आपके तमाम रिसोर्सेज जो कि आप समझते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो तमाम रिसोर्सेज लिस्ट डाउन कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि रिसोर्स शीट तक आएंगे कैसे, और उसके बाद हमने इसके तमाम कॉलम्स को बारी बारी डिस्कस किया। उन कॉलम्स में काफ़ी सारे कॉलम्स थे। जिस तरह से एक कॉलम था रिसोर्स नेम का, और वहाँ पे हम लोग रिसोर्स का नाम एंटर करते थे, और हमने डिस्कस किया था कि हम लोग रिसोर्स का नाम या रिसोर्स का रोल एंटर कर सकते हैं। और हमने कहा था कि रिसोर्स का रोल एंटर करना हमें हेल्प आउट करेगा, हमें हमारा हायरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करने में। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट कॉलम था दैट वाज टाइप, और हमने कहा था कि यहाँ पे हम लोग उस जो रिसोर्स हमने एंटर किया उसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे? टाइप में हमारे पास ऑप्शन था वर्क का, टाइप में हमारे पास ऑप्शन था मटेरियल का, और कॉस्ट का। 3 तरह के ऑप्शंस थे हमारे पास। वर्क में हम लोगों ने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज और वो तमाम इक्विपमेंट जो कि एफर्ट ड्रिवन हो, उसको हम इंक्लूड करेंगे। और एफर्ट ड्रिवन की जो डेफिनेशन थी उसको हमने देखा, तो हमने ये कहा था कि एफर्ट ड्रिवन का मतलब है वो आपके रिसोर्सेज जो कि जब एफर्ट करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है। हम लोगों ने रिसोर्स टाइप देखा। फिर उसमें एक टाइप था हमारे पास मटेरियल। मटेरियल को हमने कहा यार कि दीज आर ऑल कंज्यूमेबल सप्लाईज, कि यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमेबल सप्लाईज मौजूद हैं कि हमारी जो सीमेंट है, स्टील है, फ्यूल है, वो तमाम सप्लाईज जो कि प्रोजेक्ट पे यूज़ हो रही हैं, एंड दे आर बीइंग कंज्यूम्ड डे टू डे। नाउ हम लोगों ने उससे नेक्स्ट कॉलम देखा, तो हमने ये कहा कि दैट वाज मटेरियल लेबल। और हमने कहा कि अगर आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो देन मटेरियल लेबल में आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर दैट स्पेसिफिक रिसोर्स एंटर करना है। हमने कहा कि अगर आप सीमेंट रिसोर्स ऐड कर रहे हैं, टाइप मटेरियल है, तो मटेरियल लेबल आ जाएगा बैग्स। अगर आप सॉइल कर रहे हैं और इसका जो यूनिट है वो आ जाएगा, मटेरियल लेबल जो है वो आ जाएगा टन्स। इस तरह से वी कीप ऑन एडिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट एक इनिशियल्स का कॉलम था जहाँ पे हम शॉर्ट नेम लिख सकते थे। एक हमारे पास कॉलम था ग्रुप का, जहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते थे कि हमारा ग्रुप कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिवीज़न कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन के लोग हैं, डेवलपमेंट के लोग हैं, टेस्टिंग के लोग हैं, कौन लोग हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास था दैट वाज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड रेट, कि आपका जो रिसोर्स है वो स्टैंडर्ड रेट क्या चार्ज कर रहा है। नॉर्मल वर्किंग टाइम में वो कितने पैसे चार्ज करता है कंपनी से। सो पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ आपके पास ऑप्शन आप एंटर कर सकते हैं। हम वहाँ पे एक नॉर्मल रेट एंटर कर देते थे। और द नेक्स्ट कॉलम वाज ओवर टाइम रेट, और हमने कहा था कि मैक्सिमम कंपनीज हैव गॉट दिस पॉलिसी दैट दे पे more in the over times than what they pay in normal times. So ओवर टाइम कॉलम का इम्पोर्टेंस ये था कि अगर आपका डिफरेंट वेजेस हैं तो आप यहाँ पे आके ओवर टाइम रेट एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो चीज़ थी दैट वाज एक्रू एट।
कॉस्ट एक्रूवल मेथड से, और इस पे हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे, वन वाज स्टार्ट, वन वाज एंड वन वाज प्रोरेटेड। हमने कहा कि अगर पेमेंट स्टार्ट पे हो रही है तो स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट एंड पे हो रही है तो एंड सेलेक्ट करेंगे, अगर साथ साथ हो रही है तो प्रोरेटेड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि एग्जांपल्स क्या हैं सबकी। आफ्टर दैट हमारे पास जो कॉलम था दैट वाज अबाउट कैलेंडर, कि हमारा इस रिसोर्स का कैलेंडर क्या है। वहाँ पे जो हमने अपना कस्टमाइज कैलेंडर क्रिएट किया हुआ है वो कैलेंडर भी, और उसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर्स प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, दे ऑल आर अवेलेबल ओवर देयर। सो स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ी सी बातचीत की हमारे रिसोर्स शीट के बारे में, एंड देन वी केम टू टास्क टाइप्स, और यहाँ पे हम लोगों ने टास्क फार्मूला देखा। टास्क फार्मूला से हमने वर्क का, यूनिट का और ड्यूरेशन का एक रिलेशनशिप बनाया, और उस रिलेशनशिप को फिर देखते हुए हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कौन सी चीज़ फिक्स रखेंगे तो कौन सी चीज़ वेरी करेगी। हमने सबकी एग्जांपल्स देखी, और हमने एक टेबल देखा जो कि हमें शो कर रहा था कि क्या टाइप्स का क्या इफेक्ट आता है। असाइनमेंट यूनिट्स पे थोड़ी सी बातचीत हुई थी, और यहाँ पे हमने ये कहा था कि अगर मैक्सिमम यूनिट्स 100% लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वन रिसोर्स 8 आवर्स पर डे अवेलेबल है। अगर 200% लिखा हुआ है, 2 रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फुल डे। अगर 50% लिखा हुआ है, 1 रिसोर्स 4 आवर्स पर डे अवेलेबल है। सो इस तरह से असाइनमेंट यूनिट्स जो हैं उनका इफेक्ट आ रहा था। Students, that was all what we studied in our last lecture. Now coming up to what is in our hands for today, we have got today's outline. Now today's outline we will be studying assignment units, हम लोग देखेंगे। accrual at fixed cost हम लोग देखेंगे कि fixed cost की accrual techniques जो हैं वो किस तरह से सेट हो सकती हैं, उस पर बात होगी। एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग को थोड़ा सा दोबारा से टच करेंगे कि एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग क्या होता है। देन स्टूडेंट्स, जो हमने रिसोर्स बनाए, ये रिसोर्सेज एलोकेट करके देखेंगे, और ये रिसोर्सेज को पहले यहाँ पढ़ेंगे फिर करके देखेंगे, एंड देन चेंजिंग द रिसोर्सेज। फिर बात आ जाएगी कि रिसोर्सेज चेंज किस तरह से करना है। हमने अगर किसी एक एक्टिविटी पे कोई रिसोर्स चेंज करना है तो वो किस तरह से किया जाएगा। स्टूडेंट्स, कमिंग अप टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है उसको देख लेते हैं, दैट इज असाइनमेंट यूनिट फॉर मटेरियल रिसोर्सेज। आपका ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, फिर उसके बाद मटेरियल रिसोर्स के असाइनमेंट यूनिट्स क्या हैं, थोड़ी सी बातचीत हम लोग इस चीज़ पे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट यूनिट अगर रिसोर्स का है तो बड़ा आसान है। अगर आपने असाइन करके 100% लिखा, इसका मतलब है कि ये रिसोर्स 8 घंटे रोजाना अवेलेबल है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर 50% लिख देते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, दैट मीन्स ये रिसोर्स 4 घंटे अवेलेबल है रोजाना इस एक्टिविटी पे। पहले था मैक्सिमम यूनिट्स रिसोर्स शीट में कि इन टोटल ये रिसोर्स कितना अवेलेबल है। ये हो सकता है कि मैक्सिमम यूनिट्स जो हैं एक रिसोर्स के वो 100% हो, दैट मीन्स के दिस रिसोर्स इज अवेलेबल 8 आवर्स पर डे एट मोस्ट, बट एट मैक्स, बट इस स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कितना अलाउड है ये रिसोर्स, इस स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कितना ये रिसोर्स जो है वो टाइम काम करेगा। इसके लिए यहाँ पे आप 50% भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है रिसोर्स है तो 8 घंटे के लिए कंपनी के पास, लेकिन रोजाना इस एक्टिविटी पे 4 घंटे काम कर रहा है। 4 घंटे फ्री है, वो आप कुछ और करवा लें उससे। सो दिस इज वेयर द असाइनमेंट यूनिट्स इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिसोर्स शीट। स्टूडेंट्स, देन कम्स द स्टील, द मटीरियल रिसोर्स। मटीरियल रिसोर्स में आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम लोगों ने मटीरियल रिसोर्स में इस तरह से लिखा था। हमारे पास कॉलम्स कुछ यूं थे,
हमारे पास था मटेरियल नेम आ गया, रिसोर्स नेम था एक कॉलम था टाइप, एक कॉलम था मटेरियल लेबल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर रिसोर्स नेम इज स्टील एंड टाइप इज material and label is tons, then if you assign 1 unit of steel, it will be assigned as, if you select 1 in units, if you select 1 in units, you want to assign 1 unit, it will be 1 ton per day। एक दिन में 1 टन यूज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिसोर्सेज। रिसोर्स असाइनमेंट के लिए अगर आप इस जगह को देखिए, आप करते क्या हैं, जब भी आपने रिसोर्सेज असाइन करने होते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप देखिए एक जगह पे आपने लिख दिए सारे, आपको ये डायग्राम याद होगी, क्या आपको डायग्राम याद है? और यहाँ पे मेरे एक्टिविटीज़ के नाम आ रहे थे WBS के साथ, तो हमने यहाँ से इस तरह से एक ग्रिड ड्रॉ कर लिया था और हमने कहा था कि ये रिसोर्स साइन करना अच्छा ऐसे ऐसे, ये करना अच्छा ऐसे ऐसे, हम डॉट्स लगाते जा रहे थे। सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हेयर। जो ये वाला काम था, जो ये काम है, इसको हमने कर लिया रिसोर्स शीट में, और जो ये वाला काम था WBS वाला, इसे हमने कर दिया, दिस इज WBS, और इसे हमने कर दिया टास्क टेबल में। नाउ हमारे पास क्या हुआ कि रिसोर्स शीट भी मौजूद है, टास्क टेबल भी मौजूद है। रिसोर्स शीट में रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, टास्क टेबल में टास्क लिखे हुए हैं। अब आपने सिर्फ ये बताना है हर एक टास्क पे जाके कि इस टास्क पे कौन कौन रिसोर्स काम कर रहा है। जिस तरह से ये टास्क है, अगर आपके पास, आपने हर टास्क पे बताना है कि इस पे कौन कौन रिसोर्स काम कर रहा है। सो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग रिसोर्स को डबल क्लिक करेंगे, टास्क को डबल क्लिक करेंगे, टास्क इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे, या टास्क पे राइट क्लिक करके टास्क इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, जैसे ही आप टास्क इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में आपने अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर असाइन करना है फुल टाइम इस एक्टिविटी पे, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारे रिसोर्सेज के नाम आ जाएंगे जो आपने रिसोर्स शीट में एंटर किए थे। उनमें से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगाना है तो आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो एक हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने कहा कि यूनिट क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर दिस थिंग। तो आप कहते हैं यार कि यूनिट्स इसके 100%। इसका मतलब है कि ये रिसोर्स 8 घंटे रोजाना इस एक्टिविटी में काम करेगा। कॉस्ट दिस इज कैलकुलेटेड फील्ड, ये कैलकुलेटेड फील्ड है। आपने इसमें काम कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली आएंगी आपके पास कैलकुलेट होके। सो आपने 100% किया और ये हो गया। अगर आप यहाँ पे करें, सपोज कीजिए आप करना चाहते हैं स्टील, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 पर डे भी कर सकते हैं, 1 पर डे। इसका मतलब है कि एक दिन में एक यूनिट, अगर इसका यूनिट था टन, तो इसका मतलब हो गया 1 टन पर डे, कि रोजाना 1 टन यूज होगा। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दें इस एक्टिविटी पे कि
टोटल 3 टन यूज़ होगा, दैट्स इट। 3 टन लिख दें, वो 3 का 3 टन खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ओवर नंबर ऑफ डेज। सो आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से असाइन करना चाहते हैं मटेरियल। सो स्टूडेंट जैसे ही आप असाइन करेंगे तो आपके पास जो आपका टास्क का टेबल है, ये देखिए अब टास्क आ रहे हैं, इनका ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, इसमें आपके पास रिसोर्स नेम्स का एक स्पेसिफिक कॉलम मौजूद है। ये कॉलम क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये कॉलम आपके लिए यहाँ पे जो रिसोर्स असाइन हुए होंगे, जो जितने % असाइन हुए होंगे वो आपको दिखा देगा। अगर तो 50% असाइंड है तो ये लिखेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50%। अगर 100% असाइंड है तो लिखेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। खाली मीन्स 100%। अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे परसेंट वगैरह, तो इसका मतलब है 100%। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी असाइन मटेरियल रिसोर्स। और जब अभी हम सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो हम लोग ये चीज़ करके देखेंगे कि इसको हमने करना किस तरह से है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज हाउ योर फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई उसका एक्रूअल मेथड कहाँ से शो करेंगे। देखिए आपके पास 2 तरह की कॉस्ट्स हैं। एक कॉस्ट आपके पास है, जैसे आप कह लीजिए कि सपोज कीजिए रिसोर्स कॉस्ट, आपकी एक रिसोर्स कॉस्ट है। ये रिसोर्स की जो कॉस्ट है ये कितनी है, ये इस तरह से है कि अगर 100 रुपीज़ पर आवर है और एक्टिविटी 8 आवर्स की है, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 100 × 8 = 800। अगर एक्टिविटी चलेगी 10 घंटों पे तो 100 × 10 = 1000। वेरिएशन आ जाएगा। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, जो रिसोर्सेज कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसके साथ साथ एक एक्टिविटी है उस पर आप कहते हैं कि आपने इतनी अमाउंट बिड मनी जमा करवानी है, फिक्स्ड। 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, 5 दिन लग जाएं, आधे घंटे में करवा दें, बिड अमाउंट कम तो नहीं होगी। क्या कहते हैं आप लोग, बिड अमाउंट तो रिड्यूस नहीं होगा। सो बिड अमाउंट जब रिड्यूस नहीं होगा तो आप ये कहते हैं कि ये बिड अमाउंट या बिड मनी जो आपका है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, और इस फिक्स्ड कॉस्ट को आप अलग से हैंडल करते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि फिक्स्ड कॉस्ट की एक्रूअल किस तरह से होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट की एक्रूअल के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो आप क्या करते हैं, आप स्केड्यूल में जाते हैं ओवर हेयर, और स्केड्यूल में आप जब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड कॉस्ट एक्रूअल। फिक्स्ड कॉस्ट की डिफ़ॉल्ट एक्रूअल क्या है, और ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट की डिफ़ॉल्ट एक कॉस्ट एक्रूअल है। सो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे इसको बता दिया कि नॉर्मली मेरी फिक्स्ड कॉस्ट प्रोरेटेड होंगी, स्टार्ट में होंगी या एंड में होंगी। यहाँ पे ये बात याद रहे कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मली की। नाउ व्हाई वी आर सेइंग नॉर्मली, वी आर सेइंग नॉर्मली बिकॉज अगर आप किसी एक पे चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे मैं थोड़ी सी अपनी स्लाइड में बताता हूँ, लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं इसका मतलब है कि नॉर्मली वो चीज़ जो हो, किसी अगर स्पेसिफिक पे आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप चेंज भी कर सकें। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज एफर्ट ड्रिवन scheduling. About effort driven scheduling, it says before you assign a resource to a task, इससे पहले कि आप टास्क को कोई रिसोर्स असाइन करें, the task has the duration you specify
बट नो वर्क एसोसिएटेड टू इट। नाउ क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये आपको ये कह रहा है कि जब आपने इसको बता दिया, आपने लिखी एक्टिविटी, सपोज कीजिए आपने कहा टास्क ए, सबसे पहले एक्टिविटी लिस्टिंग की थी ना, टास्क ए बी सी डी ई सारी आपने लिख दी, ओके हो गया, टास्क ए आ गया। टास्क ए में का आप कहते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आप कहते हैं 5 days। जब तक रिसोर्स असाइन नहीं होंगे, जब तक बिफोर यू असाइन अ रिसोर्स टू अ टास्क, जब तक रिसोर्स असाइन नहीं होगा उस वक्त तक हमें ये 5 days पता है, इसके साथ कोई वर्क एसोसिएटेड नहीं है, इसके साथ कोई वर्क एसोसिएटेड नहीं है, वर्क कहीं भी वर्क एसोसिएटेड नहीं है। ठीक हो गया। सो फॉर्मूला आपके पास है, आपको पता है आप जो है वर्क आपके पास मौजूद नहीं है, और इट वाज आई थिंक वर्क इज इक्वल टू डी इंटू यू, ये था आई थिंक। सो अगर हमारे पास फार्मूला ये है तो अब आपके पास अभी अगर आपके पास ये फार्मूला है और इसमें W इज़ वर्क, D इज़ ड्यूरेशन एंड U आर यूनिट्स, तो आपने जब 5 days एक टास्क को दे दिए तो आपके पास इसकी असाइनमेंट तो आ गई, लेकिन इसकी बेस पे वर्क तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, बिकॉज यू नीड यूनिट ऑल्सो अवेलेबल ताकि वर्क कैलकुलेट हो। द टास्क ए हैज़ ड्यूरेशन यू स्पेसिफाई बट नो वर्क associated with it. Only after you assign a resource to the task does Microsoft Project calculate the amount of work required to accomplish it. जैसे ही आप रिसोर्स असाइन करेंगे तो वो इसमें से वर्क निकाल लेगा। अगर आप कहते हैं 100% इस एक्टिविटी, आप कहते हैं यार कि ये जो एक्टिविटी है इस पे एक रिसोर्स काम करेगा और फुल टाइम काम करेगा, एक रिसोर्स 100% टाइम काम करेगा, तो आप क्या कहते हैं 5 into 100 equals to 500। अब ये जो 500 आपको आया ये क्या है, इट इज दिस वर्क, ये वर्क है। सो पहले जब ड्यूरेशन में लिखे थे उसमें तक कोई वर्क कैलकुलेट नहीं हुआ, लेकिन जब आपने जैसे ही आपने यूनिट्स लिखे, या इन अदर वर्ड्स जैसे ही आपने रिसोर्स असाइन किया उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त फौरन से वर्क कैलकुलेट हो गया। ओके जी, वर्क कैलकुलेट हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि टास्क भी जो है ये 10 days लेता है, और उसके बाद मैं कह दूं कि इस पे R1 50% काम कर रहा है और R2 100% काम कर रहा है, तो इसका वर्क कैसे निकलेगा, इसका वर्क निकलेगा वर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 100% एक और 50% एक, 150 इक्वल्स टू 1500। सो वर्क क्या आ गया, it is 1500. Let's see what comes next. It says, by default, the initial calculation of total work required to perform a task stays the same. जब फर्स्ट टाइम आप ये रिसोर्स एलोकेट करेंगे, तो आपका जो टास्क का ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा, टोटल वर्क सेम रहेगा, regardless of the number of additional resources unit you assign to it. Adding or removing resource can decrease or increase the duration. हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। आपने ये किया, इस चीज़ को बड़ा गौर से समझिए और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आए। ये 1500 निकल गया और आपके पास रिसोर्स क्या था 150 पहली दफ़ा। थोड़ी देर बाद आप आए, आपने कहा यार कि ये रिसोर्स जो है ना, जो 50% टाइम अवेलेबल है ये अवेलेबल नहीं है अब, तो इसलिए अब 100% ही रहेगा। तो वो क्या निकालता है, वो इसी फार्मूला से
आप देखिए वो कहता है W इक्वल्स टू डी इंटू यू, तो D क्या आ गया, D इज इक्वल टू W डिवाइड बाय यूनिट्स इक्वल्स टू W कितना कैलकुलेट किया उसने 1500 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इसके पास, और यूनिट अब आपने कितने कर दिए, कम करके 100 कर दिए। जैसे आप 100 किए, ड्यूरेशन का निकाल लेगा ये 15 डेज। सो एक एक्टिविटी जो कि पहले इस तरह से 10 डेज नजर आ रही थी 1 to 10, अब ये चली जाएगी 15 तक, 1 से 15 तक चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन रीवर्क हो गया। इस चीज को आप कहते हैं एफर्ट ड्रिवन शेड्यूलिंग। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो ही कम करेंगे आप, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। एफर्ट ड्रिवन मतलब जितनी एफर्ट ज्यादा होगी ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा, जितना एफर्ट कम होती चली जाएगी ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। सो ड्राइव कौन कर रहा है, एफर्ट ड्राइव कर रही है। सो इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज एफर्ट ड्रिवन शेड्यूलिंग। एफर्ट इस चीज को ड्राइव कर रही है। स्टूडेंट्स, मैं इस सारी बात को थोड़ा सा आगे दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं सारी बात दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आई वांट कि इस कॉन्सेप्ट में आप लोग परफेक्ट हो, आप लोग गुरुज हो। सो इसको हम लोग आगे दोबारा डिस्कस जरूर करेंगे। नाउ रिसोर्स असाइनमेंट। देखिए रिसोर्स किस तरह असाइन हो रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे इस कॉलम में आए और आप इस जगह पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज सारे आपको मिल जाएंगे। आप जो जो रिसोर्स सेलेक्ट करती चली जाएंगी यहाँ पे सेलेक्ट होते चले जाएंगे। गॉट अ पॉइंट? सो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी पे साइन करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपको टास्क इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। टास्क इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास रिसोर्सेज का एक सेपरेट टैब है। जैसे ही आप रिसोर्सेज के टैब पे आएंगे तो वो आपसे कहेगा कौन कौन से रिसोर्सेज। एक टेबल होगा, उस टेबल में जिस जिस जगह क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे रिसोर्सेज खुलते चले जाएंगे और आप रिसोर्सेज असाइन कर सकते हैं जितने करना चाहें। सिमिलरली मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं जितना करना चाहें। सो मटेरियल भी और रिसोर्सेज भी और एवरीथिंग जो है वो इस तरीके से आप असाइन करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक रिसोर्स है फर्रुख, यहाँ पे एक है राबिया, यहाँ पे एक कंसल्टेंट और 2 पीसीज हमने लोकेट कर दिए। सिमिलरली फर्रुख राबिया, ये देखिए जो मेरा प्रोग्रामिंग का वो है, इसमें मैंने इतने डेवलपर ऐड कर दिए और 3 पीसीज भी ऐड कर दिए। 3 कंप्यूटर्स मेरे प्रोग्रामिंग में यूज होंगे। सो मैंने ये रिसोर्सेज यहाँ लिख दिए एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे लिखता चला गया तमाम के तमाम रिसोर्सेज और मैंने रिसोर्सेज असाइन कर दिए। नाउ व्हेनेवर समवन आस्क यू टू असाइन रिसोर्सेज, कि आप रिसोर्सेज असाइन करें, रिसोर्सेज एलोकेट करें, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको इस तरह से करके दिखाएंगे। आप डबल क्लिक करेंगे, रिसोर्सेज के टैब में जाएंगे और वहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी रिसोर्स को अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप क्या करेंगे? ये देखिए आपने असाइन कर दिया, तो रिप्लेस करने का एक तरीका ये भी है कि आप रिसोर्सेज को क्लिक करें और असाइन रिसोर्स पे चले जाएं। रिसोर्स क्लिक करें और असाइन रिसोर्स चले जाएं। जब जैसे आप असाइन रिसोर्स पे जाएंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन को अगर गौर से देखें तो जितने रिसोर्सेज असाइंड हैं वो यहां नजर आ रहे हैं। उन सब रिसोर्सेज के जितने यूनिट असाइन हैं वो यहां नजर आ रहे हैं।
उसके बाद जितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है वो यहाँ नजर आ रही है। सो आपके पास असाइंड रिसोर्सेज विद देयर कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि आप किसी रिसोर्स को रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन है रिप्लेस का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस डायलॉग बॉक्स पे खुद ब खुद आ जाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स में आप क्या कहते हैं कि आपने जैसे ही यहाँ से रिसोर्स सेलेक्ट किया, सपोज कीजिए कि मैंने सादिया पे क्लिक किया, तो सादिया के बाद नीचे मेरे पास रिसोर्स लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में जिसको डबल क्लिक करूंगा वो सादिया की जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो मैंने इसको बेसिकली सादिया पे क्लिक करके खोला, सादिया पे क्लिक करके खोला, या लेबर पे सपोज कीजिए क्लिक करके खोला मैंने इसको। लेबर पे क्लिक करके खोला, इसलिए मुझे यहाँ पे रिप्लेस लेबर विद व्हाट, विद सादिया। डबल क्लिक करेंगे ये रिसोर्स ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल करना है कि मेरी कोशिश ये है कि हर स्टेज पे मैं आपको कोई ना कोई नया स्टेप बताता चला जाऊँ। उस काम को करने के मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हम हर दफ़ा एक डिफरेंट तरीका पकड़े हैं सो दैट कि आपको साथ साथ फीचर्स का भी अंदाज़ा होता चला जाए। इस तरह से स्टूडेंट्स आप रिसोर्स रिप्लेस करते हैं, और अगर आपने कोई रिसोर्स रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव अ रिसोर्स, तो आप रिसोर्स सेलेक्ट करके जस्ट रिमूव क्लिक करेंगे, तो ये रिसोर्स आपके उस एक्टिविटी से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड दैट हाउ वी रिप्लेस रिसोर्सेज, just let me check. Okay. स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। वंस डन, फिर हम लोग कॉन्फिडेंट होके अपने सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर जाएंगे और वहाँ पे जाके चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सिनेरियो आपने बड़े गौर से देखना है। मैं अभी जो बात की थी उसी सिनेरियो को आपके सामने रिप्लेस करने वाला हूँ। आपको एक और डिफरेंट तरीके बताने लगा हूँ ताकि आपको वो एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ जाए और हमें दोबारा प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। बात बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और आपको ये मसला आएगा भी, और इस मसला क्यों आ रहा है ये पता होना चाहिए, फिर आप उसको फिक्स करने का भी हल हम आपको बता देंगे। देखिए, आपने लिखी है टास्क लिस्ट। आपने कहा टास्क 1, टास्क 2, और बीच में आपके पास एक टास्क था, सपोज कीजिए प्लास्टर वर्क, और प्लास्टर वर्क के बाद टास्क 3। ये आपके पास 3 टास्क थे। आपने सबसे पहले टास्क की लिस्टिंग की थी। नेक्स्ट काम क्या किया था, आपने टास्क की ड्यूरेशन एस्टिमेशन कर दी। आपने कहा यार 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 3 दिन। क्या अभी वर्क कैलकुलेट हो चुका है इस स्टेज पे? वर्क का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। वर्क इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू यूनिट्स। सो क्या यहाँ पे वर्क कैलकुलेट हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक यूनिट्स ही नहीं है, तो वो सिर्फ डी को लेके बैठा हुआ है, वो वर्क नहीं कैलकुलेट कर पा रहा जब तक यूनिट्स नहीं है। स्टूडेंट्स, हम आए रिसोर्सेज पे और हमने कहा कि हमारा जो ये टास्क है इस पे प्लास्टर वर्क है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, बड़ा क्रिटिकल टास्क है, वो भी काम करेगा और लेबर भी काम करेगा। मैंने साथ कोई परसेंटेज नहीं लिखी। कोई परसेंटेज ना होने का मतलब है 100% देखा, ठीक है जी,
जैसे ही हमने उसको ये इन्फॉर्मेशन बता के आगे हुए, इसने क्या किया, इसने ड्यूरेशन था इसके पास 10, यूनिट इसके पास आ गया 200, इसने यहाँ पे निकाल लिया वर्क 2000। इसने कहा ये 2000 का जो है ना वर्क हमारे पास है जो कि हमने करना है, ये दिस इज क्वांटम ऑफ वर्क। सो उसके पास क्वांटम ऑफ वर्क आ गया 2000। ठीक हो गया। आप चले गए अगली एक्टिविटी पे, उससे अगली एक्टिविटी पे, किसी वजह से रिसोर्स ओवर एलोकेशन होगी, रिसोर्स लेवलिंग होगी, आपने कहा कि यार मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर को चेंज करना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर तो इतनी देर काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर इतनी देर काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ देखना है और चले जाना है। सो ये पूरा दिन 8 घंटे जा खड़ा नहीं रहेगा, ये 2 घंटे काम करे तो भी बहुत है। तो आप गए और आपने जाके इसको कर दिया पीएम को 20%। अब ये 20% टाइम काम करेगा और लेबर जो है वो फुल टाइम ही काम करेगा, कुछ नहीं लिखा लेबर के साथ, इसका मतलब फुल टाइम, बिकॉज 100% इज नॉर्मली द डिफॉल्ट असाइनमेंट यूनिट, और उसको वो कुछ नहीं लिखता। मैंने 20% किया। जैसे ही मैंने 20% किया, इसने क्या देखा, अब उसके पास तो माइंड नहीं, हमारे पास तो माइंड है। हमने तो सोच समझ के किया, हमने कहा यार कि नहीं, मैंने पूरा तो लगा दिया था प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन इसका पूरे दिन काम ही नहीं है, इसका तो काम ही 2 घंटे है, बस चेक करेगा चला जाएगा। अब कहते हैं ओके 20% कर दो। आपने 20% किया, दिमाग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के पास नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को नहीं पता कि यार करना क्या है, ये क्या बात हुई। जैसे ही आपने यूनिट कम किए ना, उसने सोचा, उसने कहा यार अच्छा यूनिट कम हो गए, उसने कहा अच्छा यूनिट कम हो गए। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे वर्क निकाला, डिवाइड किया यूनिट से, वो थे 120, अब 100 लेबर वाले और 20 प्रोजेक्ट मैनेजर वाले, इक्वल टू, उसने कहा जी ये रिजल्ट है आपका ड्यूरेशन। उसने ये ड्यूरेशन दे दिया। उसने ये अज्यूम किया कि यार रिसोर्स अब कम हो गए हैं, पहले रिसोर्स ज़्यादा थे, कम हो गए, जबकि आपने कम सोच समझ के किया कि रिसोर्स की ज़रूरत इतनी नहीं थी, लेकिन आप उसको एक बार बता चुके हैं ऑलरेडी, वो उस बात पे स्टक्ड है, उसने वर्क कैलकुलेट कर लिया हुआ है। सो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा 120, उसने 120 से उसका फॉर्मूला लगाया और जो ड्यूरेशन उसको मिला उसने वो ड्यूरेशन एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ से उसने ड्यूरेशन निकाला। और उसने जो इसकी बार थी, जो कि पहले शायद 10 दिनों पर इस तरह से आ रही थी, जैसी ड्यूरेशन रीकैलकुलेट हुआ, ये बार यहाँ से उठी और यहाँ तक चली गई, और ये वर्क, ये ड्यूरेशन जो है, ये इस एफर्ट ड्रिवन की वजह से आया है। हाँ, ड्यू टू एफर्ट ड्रिवन की वजह से आपको ये मसला आया है। सो आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं ये प्रॉब्लम आपको करके भी दिखा दूंगा, तो आपको मज़ीद आगे भी ये चीज़ आएगी, मज़ीद ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन, हम 3-4 चीज़ें देख लेते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स रिप्लेस, रिसोर्स रिमूव, ये 3 चीज़ें हम लोग सॉफ्टवेयर पे करके ज़रा थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि हाउ थिंग्स आर हेयर। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये वो प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट और हम इसको चला रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारा जो आज का काम है, ये देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो इसमें रिसोर्स शीट बनाई थी, दैट वाज रिसोर्स शीट। हम लोगों ने ये कुछ रिसोर्स डाले थे, एक हमने आर्किटेक्ट डाल दिया था, एक हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर डाल दिया था, एक हमने 6 हमने मैसन डाल दिए थे। ये देखिए 600%, 6 मैसन डाल दिए थे। लेबर 1500% डाल दी थी। सीमेंट बैग के हिसाब से कर दिया और पर बैग की कॉस्ट दे दी। कंक्रीट मिक्सर 100% कर दिया।
अब हम जाके ये रिसोर्सेज सारी एक्टिविटीज़ को एलोकेट करते हैं, हम देखते हैं किस तरह से एक्टिविटीज़ एलोकेट होती हैं। आइडेंटिफाई आर्किटेक्ट, इसको मैंने रिसोर्स एलोकेट करना है। सो सपोज कीजिए, ये देखिए मैं कहाँ आया, मैं डबल क्लिक किया मैंने या राइट क्लिक करके इन्फॉर्मेशन किया और मैं रिसोर्सेज में आ गया। स्टूडेंट्स रिसोर्सेज में मेरे पास ये देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास तमाम की तमाम लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे शो हो गया है। मैंने कहा यार आइडेंटिफाई आर्किटेक्ट कौन करेगा, मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो आइडेंटिफाई आर्किटेक्ट कर सकता हो। सो मैंने ये कहा कि जो ओनर ऑफ प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनर। ठीक हो गया, ओनर का ही काम है कि वो इसको करे और फुल टाइम ओनर लग के ये काम करेगा, 100% यूनिट्स पे ये काम करेगा। ठीक हो गया, मैंने ओके कर दिया। ओनर हमने रिसोर्स शीट में ऐड नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने ओके क्लिक किया। स्टूडेंट्स मैं आ जाता हूँ वापस व्यू रिसोर्स शीट पे। स्टूडेंट ये देखिए, जो रिसोर्स हम खुद भी वहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दें वो रिसोर्स भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उस रिसोर्स की जो टाइप है वो हमें देखनी पड़ती है क्या है, और उसकी कुछ रिसोर्सेज ये ग्रुप यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ नहीं आया। सो मैंने कहा कि ग्रुप क्या है इसका, कोई किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा, मेरा बंदा ओनर है। ओके, रेट क्या है इसका, कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि ओनर है, इससे खुद कोई चार्जेस नहीं है इस काम करने के, प्रोरेटेड सब कुछ हमने कर दिया, हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। हम वापस आ जाते हैं गैंट चार्ट, इसी एक्टिविटी डबल क्लिक करते हैं और रिसोर्स में देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ओनर के सामने कॉस्ट क्यों 0.00 आ रही है, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाई कॉस्ट इज 0.00 इन फ्रंट ऑफ द ओनर, एनीबॉडी? आप चले आप बता दें, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप बता दीजिए, या बता दें या कोई जोक सुना दें। ओके चलिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की, ये इसलिए यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट आ रही है बिकॉज हमने ओनर का कोई रेट सेट नहीं किया, 0 सेट किया है कि हमारा ओनर है, कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा अपने काम के लिए। सो हमने इस पर असाइन कर दिया ओनर। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आया था सिलेक्शन ऑफ प्लान। अब सिलेक्शन ऑफ हाउस प्लान कौन करेगा, हम कहते हैं कि ये हमारा आर्किटेक्ट करेगा और किसके साथ मिलकर करेगा, ओनर के साथ मिलकर करेगा। आर्किटेक्ट करेगा, ओनर के साथ मिलकर करेगा। तो मैंने दो रिसोर्स देखिए एलोकेट कर दिए, दोनों 100%, दोनों फुल टाइम काम करेंगे। ओके ठीक हो गया। स्टूडेंट्स ये साथ में थोड़ा सा इसको कॉलम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए रिसोर्स नेम का कॉलम है, इसमें जो रिसोर्स मैं एलोकेट कर रहा हूँ वो रिसोर्स आता चला जा रहा है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फाइनलाइजेशन किसने करनी है, देखिए मेरे पास यहाँ भी ऑप्शन है। अगर मैं इस रिसोर्स के कॉलम पे डबल क्लिक इसको ड्रॉप डाउन करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि मैं इसको रिसोर्स बता सकता हूँ। सो मैंने कहा यार कि ये फाइनलाइजेशन भी आर्किटेक्ट ने करनी है और इसके साथ ओनर ने करनी है। देखिए मैं जिस जिसको चेक कर दूंगा और उसको ओके कर दूंगा वो रिसोर्सेज मेरे पास यहाँ पे आ गए, वो रिसोर्स मेरे पास यहाँ पे एलोकेट हो गए। इसी तरह स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फाइनलाइजेशन की बात आ गई, मैंने राइट क्लिक किया और मैं चला गया इंफॉर्मेशन में। राइट क्लिक करके चला जाऊँ या डबल क्लिक करके चला जाऊँ, मैं इंफॉर्मेशन के डायलॉग बॉक्स पे आया, रिसोर्सेज में आया और आके स्ट्रक्चर इंजीनियर सेलेक्ट कर लिया। और स्ट्रक्चर इंजीनियर मैंने कहा कि यार देखिए मैंने एक यूनिट डाल दिया, कॉस्ट मैंने नहीं लिखी, मैंने कहा था ये कैलकुलेटेड फील्ड है और लेकिन ये कैलकुलेट अभी तक हुई नहीं है, लेकिन चले इसको ओके कर लेते हैं हम लोग। कॉस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट हुई थी, हमने कहा कि कॉस्ट कैलकुलेटेड फील्ड है, स्टैंडर्ड रेट हमने दे दिया,
कॉस्ट क्यों कैलकुलेट नहीं हुई? कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट नहीं हुई स्टूडेंट्स कि ये देखिए मैं दोबारा इस जगह पे आया, ओह कॉस्ट तो आ रही है मेरे पास, मैजिक नो, उसको पता नहीं है कि उसने कब कैलकुलेट करना है। आप यहाँ रिसोर्स ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। एक बार आप डायलॉग बॉक्स क्लोज करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे तो उसने कैलकुलेट किया हुआ होगा। डायलॉग बॉक्स को रिफ्रेश होने की जरूरत है। डायलॉग बॉक्स को जो कैलकुलेशन का इवेंट है उसको ट्रिगर करने की जरूरत है। और वो ये कैसे करता है? वो ये जब हम ओके प्रेस करते हैं और रिज्यूम होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन सारी करके लेके आता है। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये कॉस्ट आ गई। ये कॉस्ट किस तरह आई होगी, कोई बता सकता है मुझे? हमने बता दिया कि एक्टिविटी है 5 दिन की या 5 घंटों की, और रिसोर्स लेता है 1 घंटे के 100 रुपये। 1 घंटे के 100 रुपये लेता है जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और 5 घंटों की एक्टिविटी है तो उसे कितने पैसे बन जाएंगे? 500 रुपये। दिस इज क्वाइट सिंपल, उसके 500 रुपये बन जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एंड असाइनिंग द रिसोर्स। देखिए मेरे रिसोर्स यहाँ पे असाइन हो गए। इसी तरह से चलते जाएंगे तो आगे रिसोर्सेज असाइन होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बात आ गई, ये देखिए एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, दैट वाज कि मैं अगर रिसोर्सेज के टैब में जाऊं रिबन पे, तो मेरे पास असाइन रिसोर्सेज का ऑप्शन है। जैसे मैं असाइन रिसोर्स करता हूं तो मुझे कहता है कि कौन कौन से रिसोर्स आप कौन सा रिसोर्स असाइन करना है। लिस्ट आ रही है सारी मेरे पास। मैंने कहा यार यहाँ पे इसको लेबर को कर दो असाइन। देखिए मैंने किया, लेबर टिक होके आ गया, ऊपर कॉस्ट भी आ गई, सब कुछ आ गया। मैंने कहा यार मेसन भी कर दो असाइन, 100% ये भी असाइन हो गया। पर नहीं यार ये जो लेबर है ना इसको 200% कर दो, और इसको कर दो कितने परसेंट? 150%। सो ये हो गया, ठीक हो गया। ओके, वापस इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं 100%, इसको कर देते हैं 100%। नाउ आई कैन चेंज इट। मैंने एक रिसोर्स अगर ख़त्म करना है तो लेबर नहीं लगानी मैंने, तो मैं कहता हूँ रिमूव, ये रिमूव हो गया। सो ये डायलॉग बॉक्स जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ मैजिकल डायलॉग बॉक्स, और ये भी आपको अलाउ करता है कि आप किस तरह से चीज़ें इस पर करके दिखा सकते हो। स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू विल रिमूव एंड यू विल ऐड द रिसोर्स। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप ये देखिए कि मैंने वर्क, जब भी वर्क चेंज होगा तो मुझे ये एक इंडिकेशन देगा यहाँ पे कि मैं क्या करूं। ये चीज़ आगे डिस्कस होगी, मैं इसको बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि यही वाला सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया। इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट किस तरह से आपको दिखाएगा और आप इस पर क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, अभी आप ये देख लीजिए। जस्ट ये कि जब भी वर्क रिकैलकुलेट होगा वो आपसे पूछेगा कि यार मैं क्या करूं, किस फैक्टर को फिक्स्ड रखूं, किस फैक्टर को चेंज करूं, अनटिल एंड अनलेस आपने टास्क टाइप सेलेक्ट की हुई है और एफर्ट ड्रिवन शेड्यूलिंग को अनचेक किया था। स्टूडेंट्स, रिसोर्स शीट पे आ जाते हैं। मैं यहां से भी रिसोर्स हटा सकता हूं कि मैं रिसोर्स डिलीट कर दूं। मैं गैंट चार्ट पे इस जगह पे आके यहां से भी परसेंटेज चेंज कर सकता हूं और रिसोर्स रिमूव कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इज अलाउइंग यू, वो अलाउ कर रहा है विद द मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग वन थिंग, सो दैट कि जिस तरह से जिस यूजर को इजी लगता है वो उस पर उस तरीके से काम कर ले। सो सॉफ्टवेयर अलाउज यू कि आप इसको फ्लेक्सिबल रखें। लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स
चेकिंग ओवर एलोकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, बात ये आ गई कि आपने ओवर एलोकेशन कैसे चेक करना है। सबसे पहले ओवर एलोकेशन होता क्या है? ओवर एलोकेशन ये होता है कि आपने कहा, आपने ये किया कि आपने एक रिसोर्स बनाया R1, मैक्सिमम जो यूनिट्स थे वो बता दिए 100%। इसका मतलब है कि वो 8 आवर्स पर डे अवेलेबल है। जब ये हो गया R1 मैक्सिमम यूनिट्स 100%, 8 आवर्स पर डे, वो अगर आपका रिसोर्स अवेलेबल है, मेरे पास एक टास्क है T1, इस टास्क पे मैं असाइन करता हूं R1 और कर देता हूं 150%। नाउ 150 इज ग्रेटर देन 100%। दिस इज मैक्स। जब मैक्स वो ये इतना अवेलेबल है तो इस पे वो क्या हो जाएगा, वो ओवरलोड हो जाएगा। नाउ दिस रिसोर्स इज ओवर लोडेड, ये ओवरलोड हो गया या ओवर एलोकेटेड, ओवर एलोकेट हो गया। इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल से देख लें कि दो टास्क हैं जो कि पैरेलल हो रहे हैं। रिसोर्स ए भी 100% यहां पे दे दिया और रिसोर्स ए यहां भी 100% दे दिया। क्या होगा, सेम दिन पे टास्क हो रहे हैं दो, मंडे पे कुछ दो टास्क हो रहे हैं, उन दोनों टास्क पे आपने एक ही रिसोर्स लगा दिया और फुल टाइम लगा दिया। रिजल्टेंट क्या आ गया इस रिसोर्स का? इस रिसोर्स का रिजल्टेंट आ गया इस दिन के ऊपर 200%, which is more than capacity. Because it is more than capacity, that's why it is over allocated. So if a resource is assigned task more than its capacity, more than what he can do on that specific day, you call that resource is over allocated. नाउ स्टूडेंट्स, दो तीन यहाँ बातें हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इज एनी रिसोर्स ओवर एलोकेटेड? पहले तो ये पता लगे ना कि कोई रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है भी कि नहीं है। ठीक हो गया जी, ओवर एलोकेटेड हो गया। उसने कहा जी कि हाँ फलां रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है। अब हो सकता है कि वो रिसोर्स बाकी तमाम दिनों में तो ठीक चल रहा हो, कह रहा है यार यहाँ पे भी नॉर्मल काम कर रहे हैं, किसी कोई एक दिन ऐसा हो रिसोर्स का जिस दिन उसको उसकी कैपेसिटी ज़्यादा काम मिल गया हो। तो सेकंड थिंग इज व्हेन दैट रिसोर्सेज when he is over allocated। एक बात कि he is over allocated, दूसरी बात कि कब है वो over allocated। तो आप कहते हो यार अच्छा अब कब है, पूरा टाइम स्केल है आपके पास इतना बड़ा, इसमें बहुत सी एक्टिविटीज हो रही हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है यार कि वो किस जगह पे ओवर एलोकेटेड है, किस स्पेसिफिक जगह पे ओवर एलोकेटेड है। इसको आइडेंटिफाई करने का एक अपना तरीका है, एक अपना आर्ट है। हम लोग इस केस को डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो जो चेकिंग ओवर एलोकेशन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं और हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से रिसोर्स ओवर एलोकेशन जो है हम लोग चेक करेंगे। स्टूडेंट्स ये आ गया, हम कुछ रिसोर्सेज को, ये देखिए मेरी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अगर पैरेलल में हो रही हैं, ओके जी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें तो ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी थोड़ा अरसा यहाँ पे बीच में पैरेलल हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको और जूम कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको इस जगह पे देखें
तो इस जगह पे ये जो मेरा जो रिसोर्स है वो ओवर, ये देखिए यहाँ पे दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप देखें इस डेट पे तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ये देखिए कि ये जो दिन है मेरे, इन दिनों पे ये दो टास्क जो है पैरेलल हो रहे हैं, या इन दिनों पे ये दो टास्क पैरेलल हो रहे हैं। सो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे जस्ट वेट, मेरे पास मुझे यहाँ पे इसका स्क्रॉल नज़र नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। थोड़ी देर लिए मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, टाइम स्केल को। ओके, ओके लीव। खैर, हम ऐसा एक काम कर लेते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी ये वाली है, जी एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी पे हम एक रिसोर्स एलोकेट करते हैं। सपोज कीजिए, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आर्किटेक्ट यहाँ पे साइन कर देता हूँ। आर्किटेक्ट फुल टाइम अभी इस एक्टिविटी पे काम कर रहा है, इस वाली एक्टिविटी पे फुल टाइम काम कर रहा है। साथ ही मैं करता हूँ कि मेरी ये जो एक्टिविटी है मैं इस पे भी आर्किटेक्ट साइन कर देता हूँ। ओके, अब मेरी ये दो एक्टिविटीज पैरेलल में हो रही हैं इन डेट्स पे, इन दोनों पे मैंने आर्किटेक्ट लगा दिया और वो भी फुल टाइम लगा दिया। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि मुझे यहाँ पे दो रेड इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अगर मैं इस पे लेके जाऊं, ये मुझे क्या कह रहा है कि दिस टास्क हैज रिसोर्स असाइंड विच आर ओवर एलोकेटेड। यहाँ पे एक रिसोर्स असाइंड है जो कि ओवर एलोकेट हो चुका है, यहाँ पे भी वो है, क्योंकि इन दो एक्टिविटीज़ पे वो रिसोर्स काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी ये देखिए ऑप्शन सारी आ रही हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स जाऊँ रिसोर्स शीट पे तो ये देखिए आर्किटेक्ट यहाँ पे रेड है। सो पहला सवाल ये था कि हमें पता चले कि हमारा रिसोर्स जो है वो ओवर एलोकेटेड है भी कि नहीं है। सो हमें यहाँ पे पहला चीज पता लग गई कि हमारा रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है, क्योंकि बिकॉज इट्स इन रेड ओवर हेयर, और वहां पे भी इंडिकेशन दे रहा है। सो ऐसे हमें पता चलेगा कि ओवर एलोकेटेड है कि नहीं है। उसके बाद अगली चीज है कि किधर ओवर एलोकेटेड है, किस जगह पे ओवर एलोकेटेड है। आप ये देखिए, मैं आ जाता हूं रिसोर्स यूसेज व्यू पे। आर्किटेक्ट रेड आ रहा है, मेरे पास रेड आ रहा है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते जाते हैं कि ये क्यों रेड आ रहा है और ये कैसे रेड आ रहा है और उसका क्या इफेक्ट है। ये देखिए, यहाँ से मेरा आर्किटेक्ट असाइंड हुआ, इस दिन में कम्युलेटिव काम ही कर रहा है जो वो 8 घंटे कर रहा है, 8 घंटे 8 घंटे, ये देखिए 8 घंटे चलता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आगे एंट्री रेड हो गई। क्यों? 8 घंटे से ऊपर ही जब ये बंदा काम करने पे आता है तो ये ओवरलोकेट हो जाता है, और यहाँ पे ये 9 घंटे काम कर रहा है, यहाँ 15 घंटे काम कर रहा है, यहाँ पे 16 घंटे काम कर रहा है। सो देखिए कि मेरे पास ये रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है, मेरे पास ये रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है। सो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि यार ये रिसोर्स 8 घंटे काम कर रहा है किस एक्टिविटी पे जी। मैं क्लिक करता हूँ, ये इस एक्टिविटी काम कर रहा है, और ये देखिए 8 घंटे इस पे काम कर रहा है और बाकी टाइम इस पे काम कर रहा है। सो 8 और 1 9, तो रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है। किस जगह पे है? इस जगह पे है। ये देखिए मैं ले गया, मैं डेट बता दी 28 अगस्त को 2014 को मेरा रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है, इस एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है। इस चीज को देखने का एक और तरीका क्या है, मैं चला जाऊं रिसोर्स ग्राफ पे। ये देखिए मैं जब स्क्रॉल करता हूं यहाँ पे, ये मैसन ब्लैक में आ रहा है, आसिफ ब्लैक में आ रहा है, आर्किटेक्ट इज इन रेड, आर्किटेक्ट रेड में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं
अगर मैं यहाँ पे, तो ये देखिए कि ये वो एरिया है जहां पे ये मेरा रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है, ये वो जगह है जहां पे मेरा रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है, यहां पे मुझे ये रेड शो हो रहा है. सो दिस इज द प्लेस वेयर द रिसोर्स इज ओवर एलोकेटेड. बात समझ आ गई किस तरह से ओवर एलोकेशन चेक होगी. एक और जगह में ओवर एलोकेशन चेक कर ली. एक और चीज देख लेते हैं. लेट्स गो टू टास्क यूजेज व्यू पे चले जाते हैं. हमें देखिए यहाँ पे टास्क यूजेज व्यू है. मैं टास्क यूजेज व्यू पे आ गया. टास्क यूजेज व्यू पे देखिए ये टास्क यहाँ पे रेड आ रहा है मुझे, देखिए इंडिकेटर शो कर रहा है. अगर मैं इस पे थोड़ा सा आगे जाके देखूं, लेट्स सी मुझे कहाँ पे ओवर लोकेशन मिलती है. ये आप देख लीजिए कि 8-8 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है और सेम रिसोर्स यहाँ पे भी देखिए 8-8 घंटे काम कर रहा है. सो मेरा रिसोर्स का ओवर एलोकेशन हो रहा है यहाँ पे. सो ये वो तमाम तरीके हैं जिनसे आप ओवर एलोकेशन को पता चला सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आज हमने क्या क्या देखा. आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि रिसोर्स एलोकेट किस तरह किया जाता है, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है. और उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक रिसोर्स को डबल क्लिक किया. हमने कहा यार कि इस रिसोर्स पे एक टास्क डबल क्लिक किया. हमने कहा इस टास्क पे रिसोर्स लगाना है. एक तरीका ये था कि उसमें जब डबल क्लिक किया आपने तो उसमें रिसोर्सेज का टैब था. वहाँ जाके आपने रिसोर्स भी सिलेक्ट कर लिया और रिसोर्स का असाइनमेंट यूनिट भी सिलेक्ट कर लिया. सो आपने रिसोर्स असाइन कर दिया. आप एक या एक से ज्यादा रिसोर्सेज वहां पे असाइन कर सकते हैं. दूसरा तरीका रिसोर्स असाइनमेंट का हमने देखा कि हम जो टास्क का टेबल था उसमें जो रिसोर्सेज का कॉलम था, जब उस पर हम क्लिक करते थे तो वी वर शोन विद द मल्टीपल रिसोर्सेज विद अ चेक बॉक्स अगेंस्ट एवरी रिसोर्स. सो व्हेनेवर वी क्लिक्ड चेक बॉक्स फॉर दैट स्पेसिफिक रिसोर्स, वो रिसोर्स सेलेक्ट हो जाता था, एलोकेट हो जाता था उस स्पेसिफिक टास्क पे. दूसरा तरीका. तीसरा तरीका हमने स्टूडेंट्स क्या देखा. तीसरा तरीका हमने ये देखा कि जो हमारा रिसोर्स था, अगर हम असाइन रिसोर्स के ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता था जो हमें अलाउ करता था कि हम वहां से जो रिसोर्स असाइन करना चाहें उसे सेलेक्ट करें और असाइन का बटन क्लिक कर दें. अगर रिसोर्स की असाइनमेंट यूनिट चेंज करना चाहें तो उसको सिलेक्ट करें और वहां से चेंज कर दें. अगर रिसोर्स चेंज करना चाहें सेलेक्ट करें और चेंज कर दें. अगर रिसोर्स रिमूव करना चाहें सेलेक्ट करें और रिमूव क्लिक कर दें. विद ऑल दीज ऑप्शंस हम लोग रिसोर्स एलोकेट कर सकते थे. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग. और एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग में हमने क्या किया कि हम लोगों ने जो हमारा रिसोर्स था उस रिसोर्स को कैसे वो किया कि हम लोगों ने हमने क्या किया, हमने उस रिसोर्स सबसे पहले ड्यूरेशन असाइन किया टास्क को, फिर रिसोर्स असाइन किया. हमने कहा यार कि अब इसने वर्क कैलकुलेट कर लिया. फिर जैसे ही हमने रिसोर्स रिड्यूस किया तो ड्यूरेशन इंक्रीज कर गया. इस चीज़ को हम आगे डिटेल में भी देखेंगे थोड़ा सा. लेकिन दिस वॉज हाउ द थिंग्स वर चेंजिंग जस्ट बेस्ड ऑन द रिसोर्स द टास्क द वर्क फार्मूला. और इस तरह से जो चेंज आता है, जब एफर्ट कम होती है तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग अभी दैट एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग इज इन एक्शन. उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने चीज़ देखी वो ये थी कि हमने रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन किस तरह से चेक करनी है. हमने दो रिसोर्सेज प्रैक्टिकली जाके एक रिसोर्स को ओवर एलोकेट किया एक जगह पे, दो एक्टिविटीज़ पे जो कि पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही थी. तो हमें हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने डिस्प्ले कर दिया एक रेड इंडिकेटर. एक ह्यूमन का साइन था रेड में बना हुआ. जब उस पर ले गए उसने कहा यार कि ये रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है. टू मेक श्योर दैट थिंग वी वेंट टू द रिसोर्स शीट. हम रिसोर्स शीट पे गए. रिसोर्स शीट पे जाके हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने चेक कर लिया. हम लोगों ने देखा कि जो रिसोर्स रेड कलर में था हमने कहा यार कि ये रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है. एंड देन टू वेरीफाई दैट ओवर एलोकेशन
वी वेंट टू रिसोर्स यूजेज व्यू और वहाँ हमने देखा कि जो रिसोर्स का ग्राफ आ रहा था वो रेड में आ रहा था। एंड देन हम लोग गए टास्क यूजेज व्यू में, वहाँ पे हमने देखा कि रेड में एंट्रीज आ रही थी। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट व्यूज में रिसोर्स ओवर एलोकेशन को पकड़ा। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस रिसोर्स ओवर एलोकेशन को फिक्स करेंगे। सो अप टिल दैट टाइम मुझे आप इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।